हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बे टू हेल्थ। आज हम लोग B1 के बारे में जानेंगे, जिसका कि केमिकल नेम थायमीन होता है और एक वाटर सोलुबल विटामिन है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि फैट सोलुबल जो विटामिन थे A, D एंड K, A, D, E एंड K वो स्टोरेज होते हैं बॉडी में। जैसे A, E एंड K मोस्टली लीवर में स्टोर्ड रहते हैं और विटामिन डी स्किन के नीचे में जो फैट डिपो है हम लोगों का, जो हल्का सा लेयर रहता है फैट का, उसमें स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो फैट सोलुबल विटामिन बॉडी में स्टोर रहता है, लेकिन वाटर सोलुबल जितने भी विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, बी में 8 विटामिन है और सी, ये दोनों वाटर सोलुबल विटामिन बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, अब इसके पहले सबसे पहले इसमें हम लोग सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं वो किसके किसके में रहते हैं। तो सबसे ये विटामिन B1 मोटा मोटी थोड़ा बहुत, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन जो रिच सोर्सेज है वो है होल ग्रेन सीरियल्स। होल ग्रेन सीरियल्स मतलब गेहूँ छिलका सहित या चोकर सहित। राइस जो है ब्राउन राइस में ज़्यादा रहता है, जिसको कि उसना चावल कहते हैं, और अरवा चावल में कम रहता है, जिसको कि वाइट राइस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो पॉलिश किया जाता है चावल का, या मिल में जब जाता है राइस मिल में, तो उसमें विटामिन B1 की कमी, ऊपर से जो छील दिया जाता है पॉलिशिंग में, उसमें कमी हो जाती है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मिल के बगैर, जो मिल में गया हुआ के बगैर जो चावल रहता है वो यूज करें, या उससे भी अच्छा है कि जो ब्राउन राइस है या उसना चावल है वो यूज करें। ठीक है, फिर ये सभी तरह के दालों में पाया जाता है, चाहे जितने भी है, मसूर, राहड़, उड़द, चना, सब में रहता है। ठीक है, नट्स में रहते हैं, नट्स, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। ठीक है, और वाइल्ड सीड्स, वैसा सीड्स जिससे कि हम लोग तेल निकालते हैं, उसमें भी रहता है, दूध में भी रहता है, लेकिन नॉनवेज स्रोतों में कम रहता है। अब यहाँ पर जितना भी विटामिन, जो फैट सोलुबल विटामिन थे A, D एंड K, A, D, E एंड K, 4, वो चारों जो है ये सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग वाटर सोलुबल विटामिन में आएंगे तो इसमें अब पलड़ा भारी रहेगा वेजिटेरियन लोगों का या वेज सोर्सों का। ठीक है, तो ये जो है नॉन वेज स्रोतों में, जैसे चिकन, फिश, ये सब चीज़ों में, एग्स में कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्रोत के बारे में चर्चा जब हो रहा है, तो ये नवजात शिशुओं में B1 का स्रोत क्या है। B1 का सीधे सीधे स्रोत होता है इन मदर्स मिल्क। मदर्स के मिल्क में जितना विटामिन B1 रहेगा उतना बच्चों को मिलेगा। तो और अगर कम रहेगा, जो माँ विटामिन B के सोर्स को कम ले रहे हैं, विटामिन B1 थायमीन का, उन लोगों के बच्चों में, नवजात शिशुओं में, उसका लेवल जो है कम रहेगा। ठीक है, और B1 जो होता है स्टोर तो होता नहीं है बॉडी में, इसलिए रोज़ खाना पड़ता है इसको, है ना। या एक आध दिन कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन मोटा मोटी डेली बेसिस पर लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और नवजात शिशुओं में तो कोई चीज़, बाहर का चीज़ कुछ खाता नहीं है, है ना, इसलिए उन लोगों को मदर मिल्क पर 6 महीने तक के तो मदर मिल्क ही बेस्ट होता है। और मदर मिल्क में अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आ सकता है उसको। इसलिए लैक्टेटिंग वुमेन, जो माएँ दूध पिलाती हैं, उन लोगों को इसके रिच सोर्सेज को निश्चित ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके सोर्स तो हर इंडिया में तो कमी है नहीं, सिर्फ कमी तब आ जाती है जब हम लोग मैदा का बना हुआ चीज़ खाने लगते हैं, या फिर बिना चोकर सहित आटे को खाने लग जाते हैं, पॉलिश राइस को खाने लग जाते हैं। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और ये जो दालें हैं उसको भी अगर हम लोग छिलके सहित खाएं, कुछ को तो खा सकते ही हैं हम लोग, तो वो उसमें और ज़्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, ये था विटामिन B1 का सोर्स। अब हम लोग देखते हैं ये शरीर में काम क्या करता है। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है, तो उससे जो हम लोग एनर्जी मिलता है सेल्स, हर एक सेल्स को, तो उसको एनर्जी बनाने के लायक ये बनाता है। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज से जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है, कैलोरीज या ATP में जो मिलता है, उसको कन्वर्ट करने के लायक ये बनाता है। ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा थायमीन, तो हमारा शरीर ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन इसलिए समझना ज़रूरी है कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यहीं से हम लोग समझ ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है इसका, नर्व्स या नसों में, उस नसों में जैसे कि जिससे हम लोग टच हो जाता है तो पता लगता है, हीट गर्मी कोई चीज़ गड़ता है, सुई चुभता है, तो उससे पता, वो वाली नस जो वो नस नहीं जो जिसमें खून का दौरा होता है ना, आर्टरीज और वेन नहीं, उसमें मांसपेशियों में, हृदय के मांसपेशियों में, इन सबों को सुचारू रूप से चलने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए विटामिन B1 थायमीन का होना बहुत ही ज़रूरी है और सफिशिएंट अमाउंट में ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो नर्व टिश्यू डैमेज हो जाता है, जो लोग शराबी होते हैं, बार बार अल्कोहल लेते हैं, हल्का फल्का अल्कोहल लेने से तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारे शरीर का जो नसें होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको ये रिपेयर करने में भी मदद करता है। मतलब नर्व टिश्यू को, डैमेज नर्व टिश्यू को रिपेयर इसके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन डेड नर्व टिश्यू को कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब कि नर्वस टिश्यू जब डेड हो जाता है तो वो वापस जीवित नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग इसका, अगर इसका कमी हो जाएगा तो क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सिम्टम्स एंड डिजीजेज। जाहिर सा बात है कि जब हम लोगों को ग्लूकोज में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो शरीर में कमजोरी जैसा महसूस होगा, भूख कम लगने लगता है। इससे हम लोगों को ग्लूकोज का उपयोग ही नहीं हो रहा तो भूखे नहीं लगेगा। ठीक है, ग्लूकोज हमेशा शरीर में बना हुआ रहेगा। अब नर्व का गड़बड़ी जब हो जाता है तो बैलेंस डिस्टर्ब, ऐसा महसूस होगा हम लोग कि चल पैर रख रहे हैं यहाँ, रखा रहा वहाँ, है ना, बैलेंसिंग में गड़बड़ी आ जाती है, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को। मांसपेशियों की कमजोरी, पैरों में सूजन आ सकता है, बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो हो सकता है कि होल बॉडी में भी सूजन आ जाए। और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आ जाना, ये फिर हो जाता है किसी हल्का सा भी कोई बात काट दिया तो उस पर एकदम गुस्सा हो जाना। ठीक है, उदास रहना, डिप्रेस्ड रहना, ये सब चीज़ें भी इससे आती हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ट के मसल्स में को सुचारू रूप से ये काम कराता है, स्केलेटल मसल्स का भी काम कराता है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। पल्पिटेशन भी हो जा सकता है, अनकंट्रोल्ड बीटिंग, है ना, हार्ट बीट जब अनकंट्रोल धक 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 छाती करने लगता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, हम लोगों के दिमाग का जो घड़ी है ना, जिससे हम लोग सोते हैं और जागते हैं टाइम से, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। पेरीफेरल न्यूरोपैथी भी होता है। पेरीफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है पेरीफेरी माने बाहर का, मतलब कि शरीर से दूर वाले पार्ट, जैसे ये सब हाथ हैं, पैर के निचले वाला भाग है, वो सब में नसों में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा। ठीक है, नसों में सूजन आ जा सकता है। तो उससे क्या लक्षण होगा, पहले तो झिन करेगा, और भी ज़्यादा दिन तक टिक गया या और भी ज़्यादा दिन तक कमी रह गया तो फिर वो उस एरिया शून्य पड़ जाएगा। तो ये था विटामिन B का सिम्टम्स और डिजीज, अगर कम गया तो। अब हम लोग जानते हैं कि विटामिन B1 का लॉस कैसे हो जाता है हमारे भोजन से। देखिए, एक तो पहले मैंने बताया कि राइस के पॉलिशिंग में हो जाता है ना, अगर किसी भी लीफी वेजिटेबल्स है ना, या सब्जी है, फ्रूट्स में यह कम रहता है। ठीक है, या स्टोरेज, ये जो है स्टोरेज किया जाता है जब किसी को, ये सब चीज़ों को, सब्जियां है,
ग्रीन्स, ये ग्रेन्स है और ये मसूर दालें हैं, तो धीरे धीरे ताज़ा रहता है उसमें, तो वो अच्छे अमाउंट में रहता है और धीरे धीरे स्टोरेज करने पर इसका विटामिन B1 का लॉस हो सकता है। ठीक है। और वो वैसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि बेकिंग सोडा से मिला करके बनते हैं, ठीक है, कुक किए जाते हैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, उसके साथ मिला करके जैसे पूड़ियाँ तली जाती है कभी कभार और बाज़ार में ब्रेड सब आता है, उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। अगर हम लोग अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, खाएंगे भी, विटामिन B1 खाएंगे भी सोर्सेस के द्वारा, तो भी वो कम जाएगा। ठीक है। तो ये था विटामिन B1 के बारे में जानकारी। और अगर हमको हमारा वीडियो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इससे कुछ नॉलेज मिला, तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे विटामिन्स के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।